अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भोलेनाथ खुद आकर शेषा की मदद करते हैं और शेषा अद्भुत मंदिर तक जाती है। यहाँ वो काल से युद्ध करती है और नागमणि को हासिल कर लेती है। साथ ही शिव के त्रिशूल से काल का अंत करती है। अब आगे शेषा शिव के त्रिशूल को काल की छाती के आर पार करती है और काल का वही अंत हो जाता है, जिसके बाद नागमणि काल की ताज से निकलकर शेषा के हाथों में आ जाती है। शेषा नागमणि की मदद से वृंदा और अर्धव के सभी जख्मों को ठीक करती है, जिसके बाद तीनों मिलकर शिव की आराधना करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद नागमणि खुद ब खुद आकर शेषा के सर के सजे ताज में स्थापित हो जाती है, जिसके बाद शेषा शिव के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, हे भोलेनाथ, आज आपकी कृपा की वजह से हमें नागमणि वापस मिल गई और मैं उसे आपके पास ले आई। हम नाग नागिनों को और हर उस इंसान को जो अच्छाई और भलाई के काम में लगा है उसे सफलता देना और मुझे शक्ति देना भोलेनाथ। जब जब कोई शिव शक्ति की किताब और नागमणि पर बुरी नजर डाले तो मैं उसका विनाश कर सकूं। इतना कहकर शेषा शिव शक्ति की किताब के पास जाती है, जिसके बाद वो अपनी तलवार से अपनी एक उंगली काटकर खून के कुछ कतरे जमीन पर गिराती है और कुछ मंत्रों का जाप करती है, जिसके बाद शिव शक्ति की किताब के पास वापस से एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। काल को मारने और नागमणि को हासिल करने के बाद शेषा वृंदा और अर्धव के साथ नागलोक वापस आती है, जहां बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है। तभी वहां नागलोक की महारानी आकर बोलती है, शेषा, मुझे पता था कि जिस कार्य के लिए तुम्हें चुना गया है तुम उसे जरूर सफल करोगी और तुमने वो कर दिखाया। सालों पहले हमारे दुश्मन ने जो घात हमारे साथ किया था, आखिरकार तुमने उसका बदला ले ही लिया। शुक्रिया महारानी, आप सब लोगों, वृंदा और अर्धव का भी इसमें बराबर का योगदान है। ठीक है, आज शाम नागलोक में हमारी जीत की खुशी का जश्न रखा गया है, तो तुम आराम करो, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर महारानी वहाँ से चली जाती है। शाम होती है, सभी लोग जीत का जश्न मना रहे होते हैं, पर सभी नाग नागिनों के बीच में वृंदा मौजूद नहीं थी। शेषा उसे तलाशने के लिए इधर उधर देखने लगती है। तभी वो देखती है कि वृंदा किसी नकाबपोश आदमी से सभी से छुपकर कुछ बात कर रही है, पर जब तक शेषा उसके पास पहुंचती है तब तक वो आदमी वहां से जा चुका था। तभी शेषा वृंदा से बोलती है, वृंदा, तुम सबसे दूर होकर किससे बात कर रही हो यहाँ? किसी से भी नहीं तो शेषा, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। वृंदा मुझसे झूठ बोल रही है, जबकि मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है कि ये उस आदमी से बात कर रही थी। क्या हुआ शेषा, चलो ना, हमारा सब इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वृंदा शेषा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वृंदा मन ही मन बोलती है, सब वैसे ही चल रहा है जैसा मैंने और उसने सोचा था। अब बस आखिरी दाव खेलना बाकी है, फिर सब हमारा हो जाएगा। इतना सोचकर वो सभी के साथ जश्न में खुशी मनाने लगती है, जिसके बाद अर्धव, वृंदा और शेषा तीनों नागलोक से धरती लोक आ जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं, पर जब से वृंदा ने शेषा से झूठ बोला था, तब से शेषा को उसका स्वभाव कुछ खटकने लगा था। पर क्योंकि दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, इस वजह से शेषा वृंदा को कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही एक दिन शेषा वृंदा को बिना बताए उसके घर जाती है, जहां वो देखती है कि वृंदा के कमरे से कुछ हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही हैं। शेषा कमरे में करीब जाकर उन लोगों की बातें सुनती है। बस अब वो पल ज्यादा दूर नहीं है जब वो ताज, तलवार, शिव शक्ति और नागमणि सब हमारे होंगे। बहुत इंतजार कर लिया। हाँ, बस हमें हमारा आखिरी दाव चलना है, उसके बाद सब हमारा होगा और फिर हम उस शेषा का भी काम तमाम कर देंगे। हम दोनों के रास्ते में कोई कांटा नहीं होगा फिर। सही कहा तुमने। अब शेषा को रास्ते से हटाने और उसकी जगह लेने का समय आ गया है। कमरे के बाहर खड़ी शेषा का यकीन
ये सारी बातें सुन के चकनाचूर हो जाता है, जिसके बाद वो अपने नागिन रूप में आती है और खिड़की से छुपकर वृंदा के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि जिस इंसान के साथ मिलकर शेषा ये सारी प्लानिंग कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि अर्धव है। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। शेषा वहाँ से वापस बाहर आती है और अपना रूप परिवर्तन करके खुद से बोलती है, इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ। मेरे ही अपनों ने मेरा यकीन तोड़ा। कभी नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी मैं वृंदा और आर्थव को। नागमणि की तरफ जो भी बुरी नजर उठेगी, ये आदि नागिन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, फिर चाहे वो मेरा प्यार या फिर मेरी बचपन की सहेली ही क्यों ना हो, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बोल शेषा वहाँ से चली जाती है और वृंदा और अर्धव भी इस बात से अनजान थे कि शेषा उनका सच जान चुकी है, जिसके चलते दोनों ही अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए अपना आखिरी दांव चलने की तैयारी करते हैं। तो वहीं शेषा भी उन दोनों पर पूरी नजर रखे थी। ऐसे ही एक शाम वृंदा अर्धव से मिलती है और बोलती है, अर्धव, मेरी बात को गौर से सुनो। शेषा तुम्हें अपना सब कुछ मानती है। तुम्हें किसी भी तरीके से उसकी तलवार उससे छीननी है या उससे ले लेना। उस तलवार से हम महारानी को मार देंगे, क्योंकि वो तलवार खुद शिव ने शेषा को दी थी। उस तलवार के वार से कोई भी नाग नागिन नहीं बच सकता, जिसके बाद महारानी मर जाएगी और महारानी को मारने के जुर्म में शेषा से सब कुछ छीन लिया जाएगा, उसका ताज और शिव शक्ति की रखवाली भी, सब कुछ। और फिर वृंदा यानी मेरा नाम आएगा, क्योंकि शेषा के बाद नागलोक की सबसे उत्तम नागिन मैं हूँ। ठीक है, पर तुम्हें लगता है कि शेषा अपनी तलवार इतनी आसानी से हमें देगी? देगी, अर्धव उसे देना ही होगा। इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है, बस जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक बार मैं आदि नागिन बन गई, मेरी ताजपोशी हो गई, फिर पूरे नागलोक पर हमारा राज होगा। इतना कहकर वृंदा अर्धव को तलवार लेने की योजना बताती है, जिसे सुनकर अर्धव बोलता है, ठीक है वृंदा, जैसा तुम कहोगी सब वैसा ही होगा। बस एक शेषा की तलवार हमारे हाथ लग जाए, फिर सब आसान हो जाएगा। ये देखो, ये है एक अभिमंत्रित किया हुआ खंजर। इसके वार से हम शेषा को कुछ समय के लिए बेहोश कर सकते हैं और फिर शेषा का रूप लेकर मैं महारानी को मार दूंगी। ठीक है वृंदा, अब मैं चलता हूँ। शेषा के पास जाना है, उसने मुझे बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है उसे। इतना कहकर अर्धव वहाँ से शेषा के पास जाता है। शेषा उसे देखकर भाग के उसके गले लग के बोलती है, अर्धव, कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? अरे कुछ नहीं, बस एक जरूरी काम कर रहा था। मुझसे भी जरूरी काम था? नहीं शेषा, तुमसे जरूरी तो कुछ भी नहीं है, तभी तो सब छोड़कर आ गया पास। इतना प्यार करते हो मुझसे? अरे खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, फिर मैंने एक फैसला किया है। फैसला? कैसा फैसला? यही कि हम दोनों शादी करेंगे। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। अरे वाह, यही तो मैं इसे कहने वाला था, पर ये तो सामने से खुद मुझे यही कह रही है। तलवार तक जाने का यही तो रास्ता है। बोलो ना, क्या हुआ? प्यार करते हो ना मुझसे? शादी करोगे ना तुम मुझसे? पूरा नागलोक हमारे मिलन का जश्न मनाएगा। हाँ शेषा, मैं तुमसे शादी करूँगा। लो, फंस गई मछली जाल में। देखना अर्धव, मैं तुम्हें और वृंदा को कैसे तुम्हारी ही चाल में उल्टा फंसा देती हूँ। अर्धव की बात सुनकर शेषा उसे गले से लगा लेती है। आखिर सब सच जानने के बाद भी शेषा ने अर्धव से शादी करने का फैसला क्यों किया? क्या वृंदा नागमणि ले पाएगी? क्या अर्धव और वृंदा शेषा महारानी को मार देंगे? जानने के लिए देखते रहिए नागिन का अगला भाग।